खुदावन यीशु मसीह के नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर यूनुस अमलाल का सलाम पहुँचे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावन के फजल से आज मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी, मेरे दिल में ये बोझ था कि आप लोगों के साथ एक शुक्रगुजारी का मैसेज जो है वो मैं पेश करूं। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी लोग इस मैसेज को देखते हैं और सुनते हैं, ये सब इसको YouTube पर जाएं और इसको सुनें और मेरे YouTube चैनल को भी लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। और इसके लिए आपकी मोहब्बत भरी बातें, आपके मोहब्बत भरे पैगामात, आपके मोहब्बत भरे कमेंट्स जो है वो मेरे लिए तसल्ली का बाइस है। सो मैं शुक्र करता हूँ आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने हमें अता किया है, इसके हवाले से भी। और साथ में आज मैं ये बताता चलूँ कि 17 जनवरी 2021 है और आज खुदावन के फजल से मेरी जो मैंने बहारें देखी हैं वो 50 बहारें मैंने देख ली हैं। तो ये खुदावन के फजल से है, इसलिए मेरे दिल में शुक्रगुजारी थी और मैं इसके हवाले से आप लोगों के साथ आज शुक्रगुजारी की जो मैसेज है वो शेयर करना चाहता था। तो कलाम मुकद्दस में से देखते हैं, ज़बूर नवीस फरमाता है, ज़बूर 69 और उसकी 30 और 31वीं आयत में लिखा है, मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूँगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूँगा। ये खुदा को बैल से ज़्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज़्यादा। खुदावन के इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाते हैं। अजीज़ों, देखे, जब हम खुदा के कलाम की तरफ अपने जहनों को लगाते हैं, अपने सोचों को लगाते हैं, अपने ध्यान उस तरफ करते हैं, तो हम यकीनन खुदा की तरफ से रहनुमाई पाते हैं। इसलिए कि कलाम फरमाता है कि मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद। आज मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, आज मेरा दिल शुक्रगुजारी के लिए उसके हजूर में झुका है। और मैं इसी बात में खुशी की जो बात यह है कि मैं शुक्रगुजारी का मैसेज आप लोगों के दरमियान रख रहा हूं। मैं ज़्यादा खुदा को इस तरह पसंद आऊँगा कि मैं उसकी शुक्रगुजारी करूँगा। मैं खुदा को इस तरह ज़्यादा पसंद आऊँगा कि मैं उसके हजूर में झुकूँगा, मैं उसको सजदा करूँगा, मैं अपने खुदा की तमजीद करूँगा। और ये खुदा को ज़्यादा पसंद है, बैल से ज़्यादा पसंद है, खुरदार जो खुर वाले जो बछड़े हैं और जो बैल हैं, उनसे ज़्यादा खुदा को ये इंसान की शुक्रगुजारी जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो इसी तरह हम जब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदावन अपना तख्त अपने लोगों के दरमियान लगा लेता है। खुदावन का शुक्र करते हैं क्योंकि उसने आज हमें ये मौका दिया कि हम उसके कलाम की बातों को आज सुन सकें। और ये जब उसके बाद भी ये जैसे जैसे लोग इस मैसेज को सुनेंगे और बरकत पाएंगे और ये शुक्रगुजारी का जो मैसेज है वो आप सुनते रहेंगे। सो इसी तरह दूसरे करंथियों और उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं, हम इंसानों के वास्ते हैं। जितनी भी चीज़ें इस कायनात पर हैं जो इंसानों के लिए खुदा ने बनाई है, पैदा की हैं, वो सब हमारे वास्ते है। इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते है ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाएं। हमारी
جب لائف سٹائل جو ہے آسان ہو جاتا ہے، جب ہم بہت سی برکتوں سے نوازے جاتے ہیں، تو ہمارے دل شکر گزاری سے بھرنے چاہیے، ہمارے دل شکر گزاری سے لبریز ہو جانے چاہیے، اور ہم شکر گزاری کے ساتھ خداون کو سجدہ کریں، شکر گزاری کے حضور ساتھ اس کے چرنوں میں آئے، اور یہ ہماری شکر گزاری ہو کہ خدا نے ہمیں آج فلاں چیز عطا کی ہے، فلاں نعمت دی ہے، فلاں برکت دی ہے، کچھ بھی، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ ہر روز اپنا زور بازو بڑھاتا ہے اور وہ آپ لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ میں جیسے ہی یہ 2021 کا سال آنے والا تھا، تو میں گزارش کر رہا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت سی کلیسیوں کے ساتھ، بہت سے لوگوں کے ساتھ، کہ خدا کو زیادہ وقت دے، خدا کو ڈبل وقت دے، خدا کو زیادہ اپنا آپ دینا شروع کرے۔ پہلے آپ 10-15 منٹ ٹائم دیتے تھے، اب آپ کی شکر گزاری میں زیادہ وقت گزرنا چاہیے۔ تو خداون کا شکر ہے کہ میں اس بات پر ابھی تک قائم ہوں۔ تو خداون کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب چیزیں تمہارے واسطے ہے تاکہ بہت سے لوگوں کے سبب سے فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائیں۔ ہماری شکر گزاری بڑھ جانی چاہیے، ہمارا وقت جو ہے وہ خدا کے لیے زیادہ ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم اور خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو پہلا تھسلنکیو اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، ہر ایک بات میں خدا کا شکر کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خداون کی یہ مرضی ہے کہ ہم ہر بات میں، صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، سو رہے ہیں، جاگتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کام پہ ہیں، کیسے بھی حالات میں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کا شکر کریں۔ ہمیں شکر کرتے رہنا چاہیے۔ کام کرو یا کلام کرو، یہ جان کر کرو کہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہماری جو شکر گزاری ہے وہ بھی ساری خداوند یسوع مسیح کے لیے ہو کہ اس نے ہمیں اپنے جلال کے لیے چنا ہے، اس نے ہمارے اوپر مہر کی ہے، ہمارے لیے اس نے اپنا فدیہ دیا ہے، خون بہایا ہے، اور اس لیے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ خداوند اسی طرح اپنے لوگوں کو جگہ بہ جگہ اور مختلف کاموں اور برکتوں کے وسیلہ سے استعمال کر رہا ہے۔ جیسے بہت سے لوگ جو میوزک بجا لیتے ہیں، جو گیت گا لیتے ہیں، جو میسج سنا لیتے ہیں، اور جو گیت طرز بناتے ہیں، یہ ایک برکت ہے۔ اور اسی طرح بہت سے ایسے خادم بھی ہیں جو دوسروں کو خداوند کے طرف لے کر آتے ہیں، خدا کی راہ پر لے کر آتے ہیں، اور یہ شکر گزاری کی بات ہے کہ خدا نے آج فلاں بندے کے وسیلہ سے، خدا نے فلاں خادم کے وسیلہ سے اتنی جانیں بچائی ہیں، اتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا ہے، وہ خدا کے قریب آ گئے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں شکر گزاری ہے۔ اس لیے جیسے جیسے ہم شکر گزاری بڑھائیں گے تو خداوند کا نام عزت اور بزرگی پائے گا۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کس کے ساتھ؟ شکر گزاری کے ساتھ، دعائیں اور درخواستیں اور منت کے ساتھ خداوند کے حضور میں رکھیں، اور شکر گزاری کے ساتھ ہم اپنے جتنے بھی شکر گزاریاں ہیں، ہماری جتنی بھی درخواستیں ہیں، ہماری جتنی بھی
दुआएं हैं वो हम यीशु मसीह के चरणों में रखें, अपने होंठों का फल और शुक्र का हदिया जो है वो उसके चरणों में रखें, ताकि आप और मैं हर वक्त उसका शुक्र बजा लाते रहें। उसने हमें सेहत दी है, उसने हमें सलामती दी है, उसने हमारे खानदान और घराने आबाद किए हैं, उसने अपने लोगों को आबाद किया है, बहुत सी बरकतों से उनको नवाजा है, बहुत से उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है, बहुत सी जगहों पर बहुत सी बरकतें दे रखी है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं। और इसी तरह ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो उनके बंधन जो है वो टूट जाते हैं, शफाए पाते हैं, रहाई पाते हैं, मोजज़ात होते हैं और खुदा के नाम की इज्जत और बुजुर्गी होती है। इसी तरह आज भी मेरा दिल इसी बात में शुक्रगुजारी करता है। खुदा जब हमें नए घर देता है, औलाद से नवाजता है, ब्याह शादियां होती हैं, हम अपने बच्चों के जब बच्चे देखते हैं तो ये सारी बातें मिल करके शुक्रगुजारी के लिए हमें ज्यादा वक्त खुदा को देना चाहिए। ये शुक्रगुजारी के लिए खुदा ने हमें वक्त दिया है। आज मेरा दिल खुशी से है, भरा हुआ है कि उसने मुझे अपने इस जिंदगी की जमीन पर 50 बहारें देखने की तौफीक अता की है, और तब से लेकर के आज तक उसने मुझे हर मुसीबत, परेशानी, दुख, तंगी, तकलीफ और बीमारी से महफूज रखा है, और सिर्फ उसने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है। उसने मुझे अपने अरफान में भरने की तौफीक दी है, उसने मुझे अपने बंदों के लिए इस्तेमाल किया है, और आज भी वो चाहता है कि मेरे जितने भी खोई हुई बेड़े हैं, मेरे लोग उनको ढूंढ के लाएं, मेरे लोग उनको मेरे बेड़खाना में लाएं, ताकि उसकी भेड़ें ज्यादा जमा हो जाएं, ताकि हम लोग सब एक जगह और एक गला हो और हम सब उसकी भेड़ें हों और उसका शुक्र करते रहें, क्योंकि हमारा अच्छा चरवाहा जो है वो यीशु मसीह है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, भाइयों और दूर और नजदीक के तमाम सुनने वालों, मैं आप सबको बड़ी इल्तिजा करता हूं, गुजारिश करता हूं, और ये मेरी गुजारिश है बड़ी तहे दिल से कि खुदा को ज्यादा वक्त दिया करें, खुदा को ज्यादा टाइम दिया करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं सुनूंगा और मैं कमेंट्स में पढ़ूंगा कि लोग खुदा को अब ज्यादा वक्त दे रहे हैं, क्योंकि वक्त बहुत करीब है। ना जाने यीशु मसीह कब और किस घड़ी आ जाए, ताकि हम रेडी हों, तैयार हों, और हम उसके इस्तकबाल के लिए अपनी तैयारियों के मुताबिक उसका इस्तकबाल करें और अपनी तैयारियों के साथ उसके इस्तकबाल के लिए निकले। खुदावन का शुक्र हो और उसके नाम को मुबारक कहते हैं। आज का जो शुक्रगुजारी का जो मैसेज है ये यही है कि हम हर बात में शुक्रगुजारी करते रहें, हर काम में उसका शुक्र करें, हर बात में उसका शुक्र करें, और शुक्रगुजारी जो है वो उसके हजूर में ज्यादा पसंद है, बशर्ते कि हम रूह और सच्चाई से उसकी शुक्रगुजारी करते हों, हम उसके हजूर में ईमानदारी और वफादारी के साथ झुकते हों, हम सच्चे और खरे परस्तार हो करके, सच्चे और खरे उसके लोग हो करके उसके चरणों में आए और उसको मुबारक कहें। खुदावंद आप तमाम देखने और सुनने वालों को बरकत दे, और मेरी फिर से गुजारिश है कि आप लोगों का ये वक्त जो आप लोगों ने मुझे दिया है, आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और इससे बढ़कर खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने हजूर में झुकने की तौफीक दे, और इसी तरह अपने जलाल में, अरफान में बढ़ने की तौफीक दे, और आप उसी यीशु मसीह के झंडे लहराते रहें जिस मकसद के लिए खुदावन यीशु मसीह ने आपको अपने
لوگوں میں شمار کیا ہے، چنا ہے، تاکہ آپ لوگ اس کے لوگ ٹھہرائیں اور بہت سی زندگیاں آپ یسوع مسیح کے لیے جیت کر کے اس کے بیڑ خانہ میں لے کر کے آئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری گزارش ہے آپ لوگوں کا ایک جو لائک ہے وہ میرے لیے بہت قدر کا ہے، اور میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ میسج کو اور بھی نئے نئے میسج سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل ہے اس بٹن کو بھی دبائے، تاکہ ہر نیا میسج جو ہے وہ آپ کو بر وقت ملتا رہے اور آپ سنتے رہے اور برکت پاتے رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اسی طرح اپنے جلال میں عرفان میں بڑھنے کی توفیق دے۔ جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو خداوند کا فضل والا ہاتھ آپ لوگوں کے اوپر بڑھے گا، اس لیے کہ آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج خداوند آپ کو برکت دے گا، اور کثرت کے ساتھ آنے والے دنوں میں آپ کو اور زیادہ استعمال کرے گا۔ میری دعا ہے، میری گزارش ہے ایک بار پھر کہ آپ لوگ خدا کو زیادہ وقت دیا کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے ڈر اور خوف میں چلنے کی توفیق دے۔ آپ لوگوں کی کلیسیوں کو برکت دے، اپنی کلیسیوں میں بیداری کے حوالے سے زیادہ میسج دے، کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو الگ کرے گا، اور باقی جو اس کے نافرمان لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی اس کے پاس بہت سے احکام ہے جو ان کے لیے وہ فرشتوں کو حکم کر کے تو ان کے لیے ان کو سزاوار ٹھہرائے گا، تاکہ ہم اس کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اس کڑی سزا سے بچے رہیں، تاکہ جہاں یسوع مسیح ہو وہاں ہم بھی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے ڈر اور خوف میں چلنے کی توفیق دے۔ آمین، ہالے لویا۔